अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ, दरअसल ये एक मूवी नहीं, हकीकत पे मबनी एक कहानी है जो 1950 की है, जिसको 1994 में मूवी का शक्ल दे दी गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मूवी की जिसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि एक बैंक मैनेजर था, जो अपनी बीवी और उसके आशिक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ और इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई अदालत की तरफ से, क्योंकि सारे सबूत इसके ख़िलाफ़ थे। तो लिहाजा उसको जेल में भेज दिया गया, जिस जेल का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। जी हाँ, इसी नाम पे ही मूवी बनी है। तो मूवी का जो करैक्टर है, मेन करैक्टर, उसका नाम एंडी है, जिसको जेल में भेज दिया गया। और शुरुआत में एंडी बिल्कुल अकेला रहता था, ना किसी से बातचीत करता था, ना किसी से बोलता था। फिर उसकी मुलाकात हुई रेड से। रेड जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इससे इसकी मुलाकात हुई। रेड वो शख्स है जो जेल में काफ़ी अरसे से एक कैदी है, जिसने अपने हुनर की बदौलत जेल के जो वार्डन होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, उनसे दोस्ती कर ली। और इस तरह से किसी को बाहर से कोई चीज़ चाहिए होती थी तो सब रेड के पास जाते थे। रेड उस चीज़ को अरेंज कर देता था और उसके इवज़ कुछ कमीशन चार्ज करता था। एंडी जो कि रेड का दोस्त बन चुका था, एंडी ने रेड को बोला कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए अपने पत्थर तराशने के लिए, क्योंकि पत्थर तराशना मेरा एक मशगला है, तो मैं जेल में पत्थर तराशना चाहता हूँ। रेड का कहना था कि क्यों तुम उस हथौड़ी से कहीं सुरंग तो नहीं खोदना चाहते। तो एंडी कहता कि जब तुम वो हथौड़ी देखोगे तो तुम्हें खुद समझ लग जाएगी। इसके साथ साथ एंडी ने रेड को कहा कि मुझे एक हीरोइन का पोस्टर चाहिए जो मैं अपने सेल की वॉल पे लगाना चाहता हूँ। फिर एक दिन जेल में ऐलान हुआ कि जेल की छत पे कुछ काम के लिए मज़दूर दरकार हैं। तो रेड और एंडी और उसके ग्रुप ने दरख्वास्त दी कि हम काम करना चाहते हैं, और उनकी दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। और उनकी निगरानी के लिए 3 ऑफिसर मुकर्रर किए गए, जिनमें से एक उनका हेड था, जो कि काफ़ी परेशान था और अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 करने हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो डॉलर पे बहुत टैक्स लगेगा, तो मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये बातें एंडी ने सुन ली। एंडी क्योंकि बैंक मैनेजर था, एंडी ने उसको बोला, क्या तुम अपनी बीवी पे यकीन करते हो? तो इस पे वो ऑफिसर गुस्सा हो गया और एंडी को जेल की छत से नीचे फेंकने ही लगा। तो एंडी कहता कि अगर तुम अपनी बीवी पे यकीन रखते हो तो मैं तुम्हारे $30,000 बचा दूंगा। तो ये बात सुनते ही पुलिस वाले ने उसको ऊपर खींच लिया और गुस्से में पूछा कि वो कैसे, मुझे जल्दी बताओ, तुम कैसे कर सकते हो? तो इस पे एंडी ने कहा कि बहुत आसान है, मैं तुम्हारे $30,000 बचा दूंगा, उसके बदले में तुम मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। तो उसने जब उससे तरीका पूछा तो एंडी ने बोला कि गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी शख्स अपनी बीवी को अपनी पूरी ज़िंदगी में $60,000 तक दे सकता है और उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। की बात सच साबित हुई। इसके बदले में पुलिस वाले ने एंडी और उसके दोस्तों को बियर की ऑफ़र की और उन्होंने गर्मी में बियर एंजॉय की। एंडी का काम देखते हुए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसके पास आए और अपने टैक्स के मामलात उसके पास लेके आए, जो कि एंडी फिर देखने लग पड़ा। एंडी ने बहुत सारे ऑफिसर जो जेल में थे और जो जेल से बाहर थे, उनके टैक्स का काम करना शुरू कर दिया कि कैसे उनके टैक्स को कम किया जाए। ये बात जेल के वार्डन तक पहुंची और वार्डन खुद एंडी से मिलने आ गया और एंडी को पेशकश की कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारे फ़ायदे दिया करूँगा। डी और वार्डन दोनों ही बाइबल पे बहुत यकीन रखते थे और दोनों ही बाइबल पढ़ते थे। तो वार्डन ने जाते जाते एंडी को कहा कि मुक्ति आज़ादी सिर्फ़ इसी में है। फिर जेल में एक नौजवान जो कि चोरी के इल्ज़ाम में जेल आया था, वो आया और वो एंडी से मिला और एंडी को कहता कि मैं अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मैं जेल में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लिहाजा आप मुझे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में मदद करें।
के साथ साथ उस शख्स ने बोला कि मैं पहले जिस जेल में सज़ा के तौर पे गया था वहाँ पे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, जिसका कहना था कि मैं एक घर में चोरी करने गया, वहाँ पे मियाँ बीवी बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे देख लिया तो मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। और बाद में अगले दिन मुझे पता चला कि वो मियाँ बीवी नहीं थे, वो लड़की का आशिक था। और उन दोनों के कत्ल के इल्ज़ाम में उसका हस्बैंड जो कि बैंक मैनेजर था वो गिरफ़्तार हो गया और उसे उम्र कैद की सज़ा होगी। और एंडी को फिर पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं, मैं हूँ और ये मेरी बात कर रहा है। तो उसने उस शख्स को कहा कि क्या तुम मेरे लिए गवाही दे सकते हो? तो उसने कहा जी ज़रूर, मैं आपके लिए गवाही क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरी ग्रेजुएशन में मदद कर रहे हैं। तो ये सुनते ही वो फिर वार्डन के पास चला गया कि एक शख्स आया है जो कि मेरी बेगुनाही का सबूत लेके आया है और जो अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है। वार्डन ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसे बुरा भला कह के भेज दिया, क्योंकि वार्डन ये नहीं चाहता था कि उसका जो काम जो एंडी संभाल रहा है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उसकी ब्लैक मनी हमेशा सेव रहे। इसलिए उसने उसको आज़ादी देने के बजाय उसकी बात को इग्नोर कर दिया। एंडी ये सब देख के बहुत परेशान हुआ और बहुत मायूस हो गया और उसने रेड को बोला कि मैं बहुत मायूस हूँ, क्योंकि मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, एक आखिरी गवाह था जिस पे अब वार्डन यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि वार्डन अपना सिर्फ मतलब निकालना चाहता है। इसके साथ साथ एंडी ने रेड को कहा अगर तुम कभी बाहर निकलो जेल से तो तुम मैक्सिको के बीच पे लाजमी जाना, वो बहुत पुरसुकून जगह है और मेरा ख्वाब है कि मैं किसी दिन वहाँ जाऊँ। जिसके जवाब में रेड ने कहा कि ये अब मुमकिन नहीं है, अब जेल ही हमारा आखिरी ठिकाना है और जेल ही हमारा घर है और यही सच है जिसको जितनी जल्दी हो सके तुम तस्लीम कर लो। इस पे एंडी चुप हो गया और कुछ ना बोला। दूसरी तरफ वार्डन ने उस शख्स को बुलाया जो कि एंडी के हक़ में गवाही देना चाहता था। उसने रात के अंधेरे में उस शख्स को बुलाया और उसको सिगरेट की ऑफ़र की। उसके बाद उसने उस शख्स से पूछा क्या तुम एंडी के हक़ में गवाही दोगे अदालत में? वो कहता जी ज़रूर, क्योंकि वो बेगुनाह है। ये सुनते ही वार्डन को गुस्सा आया और उसने उस शख्स को वहीं गोलियों से हलाक कर दिया। दूसरी तरफ रेड और उसके दोस्त एंडी के बारे में बात कर रहे थे। रेड का कहना था कि मैं एंडी को लेके बहुत परेशान हूँ। हम दिन के टाइम तो उसका ख्याल कर सकते हैं, लेकिन रात को वो अकेला होता है, कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। इस पे उसका दूसरा साथी बोला कि आज एंडी मेरे पास आया था और वो मुझसे रस्सी लेके गया, जिस पे सबको यही हुआ कि शायद एंडी खुदकुशी करने लगा है। और ये बात सुनते ही रेड को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि तुमने क्यों उसे रस्सी दी? और उसका कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि एंडी किस लिए रस्सी मांग रहा है। रात हुई, सब अपने सेल में चले गए। रेड का कहना था कि वो रात मेरे लिए सबसे लंबी रात थी। मैंने इतने साल जेल में गुजारे, लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा पेचीदा रात थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि अगली सुबह क्या होगा। अगली सुबह जब गार्ड मामूल के मुताबिक सब कैदियों को सेल में से बाहर निकाल रहा था तो उसने सबको बाहर निकाला, लेकिन एंडी बाहर नहीं आया, जिस पे उसका दोस्त भी परेशान हो गया। जब सेल में जाके देखा तो वहाँ पे ना एंडी था, ना उसका नामो निशान था और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता था जहाँ से एंडी भाग सके। इतने में वार्डन और रेड भी वहाँ पहुँच गए। वार्डन बहुत गुस्से में था, क्योंकि एंडी उसकी सारी ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करता था और उसके सारे सबूत और काले काम उसी के पास होते थे। वार्डन गुस्से में जो पत्थर जो एंडी तराशता था वो सब पे मारने लगा कि आखिर एंडी गया कहाँ, ना यहाँ पे कोई सुराग है ना सुरंग है, जेल का जो सेल का गेट है वो भी बंद है, तो एंडी कहाँ गया? तो वो पत्थर सबको मार रहा था और वो पत्थर दीवार पे जो एंडी ने तस्वीर हीरोइन की पोस्टर लगाया हुआ था उस पे जाके लगा, जो कि बहुत दूर जाके लगा और तस्वीर भी फट गई। जब वार्डन में ने वो पोस्टर उतार के देखा तो वहाँ पे बहुत बड़ी सुरंग थी। इसको देख के वार्डन तो हैरान हुआ, उसके साथ साथ उसका दोस्त रेड भी हैरान हो गया, क्योंकि रेड को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी और ना ही इन 20 सालों में
एंडी ने कभी रेड से इस सुरंग के बारे में जिक्र किया। में सबको अलर्ट कर दिया गया और सब पुलिस वाले एंडी की तलाश में निकल पड़े। साथ में वो कुत्ते लेके निकले जो खुशबू से एंडी की तलाश कर सकें। तो उन्हें हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय एंडी के कुछ कपड़े। अब दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल तस्वीर है 1950 की, उस शख्स की जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। पुलिस वालों का कहना था हमें कुछ गंदे कपड़े और एक छोटी हथौड़ी मिली जिससे एंडी पत्थर तराशता था और इससे सुरंग खोदना नामुमकिन है। तो कहानी में ट्विस्ट अब आता है। अब मैं बताऊंगा कि एंडी ने कैसे वहाँ पे सुरंग की और कैसे वो वहाँ से बाहर निकला। मामूल के मुताबिक एंडी वार्डन के ऑफिस में उसका काम कर रहा था, उसके अकाउंट संभाल रहा था, जो डेली ट्रांजैक्शन होती थी वो कर रहा था और वार्डन को चेक देता था जो डिपॉजिट करने होते थे एक ऐसे शख्स के नाम पे जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उस शख्स का नाम एंडी और वार्डन के अलावा कोई नहीं जानता था। ऐसे ही काम कर लेता था वार्डन, उससे वो कागजात जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो डायरी थी जिस पे सारे अकाउंट्स थे वो एक लॉकर में रखवा देता था। तो उस रात भी जिस रात एंडी वहाँ से फ़रार हुआ था, एंडी ने वैसे ही किया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स और डायरी लॉकर में रखी, लेकिन उसने डायरी की बजाय बाइबल जो उसके पास होती थी उसने वो वार्डन को दी और लॉकर में रखवा दी। साथ वार्डन ने एंडी को कहा कि मेरे कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दो, जो कि एंडी अपने कपड़ों के नीचे पहन के चला गया और साथ साथ वार्डन ने उसको शूज़ पॉलिश करने के लिए दिए थे, वो भी एंडी पहन के अपने सेल में चला गया। और हैरत की बात है किसी की नज़र एंडी के जूतों की तरफ नहीं पड़ी, क्योंकि वो जूते इतने चमक रहे थे कि किसी की भी नज़र पड़ सकती थी, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और एंडी अपने सेल में चला गया। दूसरी तरफ रेड को ये लग रहा था कि एंडी खुदकुशी करने लगा है, वहीं दूसरी तरफ एंडी वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था। एंडी ने पोस्टर के नीचे एक सुरंग बनाई हुई थी जिसको बनाने में उसको 20 साल लग गए, कि जेल के गटर के पाइप तक जाती थी। एंडी ने जूते और जो कपड़े उसने जेब तन किए हुए थे अपने जेल के यूनिफॉर्म के नीचे, उसने वो और डायरी एक शॉपर में डाली और अपने पाँव के साथ बांध ली एक रस्सी के ज़रिए, ताकि वो गटर के पाइप में से आसानी से गुज़र सके। और बिल आखिर वो रेंगते रेंगते गटर के पाइप में से जेल में से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है वो 5 फुटबॉल ग्राउंड के जितनी है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 5 फुटबॉल ग्राउंड के जितनी लंबाई थी जो एंडी एक गटर के पाइप में से गुज़र के इसने कंप्लीट की। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कैसे इस शख्स ने 20 साल लगा के एक सुरंग खोदी और इतना तवील अरसा इसने इंतज़ार किया और किसी को पता भी ना चला। तो उस रात बारिश बहुत थी। एंडी वहाँ से जब निकला तो उसने वहाँ पे बाहर बारिश में नहा के अपने आप को साफ़ किया। वार्डन के सूट और बूट जो उसने वहाँ से लिए थे वो पहन के अगली सुबह बैंक चला गया। बैंक में खुद को वही नामालूम शख्स ज़ाहिर किया जिसके नाम पे वार्डन चेक डिपॉज़िट करता रहा और वहाँ से इन्हें सबूत दिए और सारी रकम अपनी वहाँ से निकलवा ली। रकम निकलवाने के बाद वो अपनी मंजिल जो कि मैक्सिको बीच था वहाँ चला गया। अरसे बाद जो रेड जो उसका दोस्त था जो जेल में था उसको एक ख़त मौसूल हुआ जो कि एंडी की तरफ से था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब भी तुम बाहर निकलो तो एक ख़ास जगह पे एक ख़ास मैदान है जिसमें एक ख़ास दरख्त है, उस दरख्त के नीचे एक ख़ास ब्लैक रंग का पत्थर है, उसके नीचे कुछ छुपाया हुआ है, वो जाके तुमने लाजमी देखना है। उसके बाद दोस्तों रेड की भी ज़मानत हो गई और वो जेल से रिहा हो गया। उसके बाद वो
सिटी में जॉब करता रहा, लेकिन उसका वहाँ पे दिल नहीं लग रहा था। वो बहाने ढूंढ रहा था कि वो किसी तरह वापस जेल चला जाए, क्योंकि उसे अब जेल की ज़िंदगी पसंद थी। बाहर की दुनिया काफ़ी बदल गई थी। लेकिन उसको अपने दोस्त एंडी का वादा याद आया कि एंडी ने मुझे एक काम के लिए बताया था, तो इसीलिए वो अपने दोस्त का वादा पूरा करने के लिए निकल पड़ा और उसी मैदान में जा पहुंचा या जो कि एंडी ने उसे ख़त में बताया था। तो उसने वो पत्थर भी तलाश कर लिया और उसके पत्थर के नीचे से कुछ रकम निकली और उसके साथ साथ एक ख़त था जिस पे लिखा हुआ था कि मैं एंडी हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये ख़त मिल गया है, इसका मतलब तुम बाहर आ गए हो। याद होगा कि मैंने तुम्हें जेल में कहा था कि मैं एक जगह पे जाना चाहता हूँ, तुम्हें याद होगा वो जगह। तो इस पे रेड को याद आता है कि एंडी ने मुझे मैक्सिको में एक बीच का बोला था। एंडी कहता है कि अगर तुम्हें वो जगह याद है तो तुम उस जगह पे आ जाओ खुद, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो मेरे काम में मेरी मदद कर सके। रेड ये सब सुन के बहुत खुश होता है और वो बीच बीच की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एंडी वहाँ पे मौजूद है और अपनी कश्तियों वाला काम कर रहा है। एंडी रेड को देखता है तो बहुत खुश होता है और वो रेड की तरफ भागता है और उसको गले मिलता है। दोस्तों ये था मूवी का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। दोस्तों आप भी ये मूवी एक दफ़ा ज़रूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है और अपने वक्त की नहीं बल्कि अब तक की सबसे अच्छी मूवी का खिताब इसी को हासिल है। मैं 10-15 दफ़ा ये मूवी देख चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार देखने पे माइल हो जाता हूँ। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर आप इस तरह के और रिव्यू चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।